तो क्या फेसबुक सच में क्रिएटर्स को हर महीने 2.7 लाख रुपए की फिक्स्ड सैलरी दे रहा है? अरे हाँ, ये दावा आजकल इंटरनेट पर हर जगह है और हो सकता है आपने भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा। पर इस वायरल खबर के पीछे की असली कहानी क्या है? मतलब पूरी सच्चाई क्या है? चलिए आज इसी को थोड़ा खोद कर देखते हैं। 2,70,000 रुपए। सोचिए जरा, हर महीने, और वो भी एक फिक्स सैलरी की तरह, सीधे फेसबुक से। मतलब ये रकम ही इतनी बड़ी है कि कोई भी क्रिएटर सुन के ही एक्साइटेड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कहा जा रहा है कि इसके लिए व्यूज की भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन क्या ये सच में इतना ही आसान है? तो भाई सवाल एकदम सीधा है। क्या ये जो ऑफर है ये सच है? और अगर मान लीजिए ये सच है भी, तो इसके पीछे की असल कहानी क्या है? क्या शर्तें हैं? ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं सच्चाई अक्सर छोटी छोटी डिटेल्स में छिपी होती है। ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये 2.7 लाख रुपए का वादा असल में है क्या। फिर समझेंगे कि ये क्रिएटर फास्ट ट्रैक प्रोग्राम काम कैसे करता है। उसके बाद हम उस सबसे बड़ी शर्त पर आएंगे जो पूरी गेम ही बदल देती है। और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी बात कि हम भारतीय क्रिएटर्स के लिए इसका क्या मतलब है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं नाम की। इस प्रोग्राम का जो ऑफिशियल नाम है वो है क्रिएटर फास्ट ट्रैक। और सच कहूं तो ये फेसबुक का एक ऐसा नया मोनेटाइजेशन अपडेट है जो सुनने में मतलब किसी भी क्रिएटर के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। जरा सोच कर देखिए, 3 महीने तक गारंटीड पैसा, वो भी बिना व्यूज के टेंशन के। मतलब बस कंटेंट पोस्ट करो और पैसे लो। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। फेसबुक खुद आपके कंटेंट को बूस्ट देगा ताकि रीच बढ़े। और तो और सारे मोनेटाइजेशन टूल्स का एक्सेस भी तुरंत, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं, कुछ नहीं। सच में ये किसी सपने जैसा ही लगता है ना। लेकिन सवाल ये है कि ये पैसे मिलेंगे कैसे? और यहीं पर कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। असल में ये जो पेमेंट का सिस्टम है ना, वो सीधा सीधा आपकी दूसरी सोशल मीडिया प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो सिस्टम कुछ ऐसा है। अगर आपके YouTube, इंस्टा या टिकटॉक पर मान लीजिए 20,000 से 1 लाख के बीच फॉलोअर्स हैं, तो आपको मिल सकते हैं $100 से $450। अगर 1 लाख से ज़्यादा हैं, तो सीधा $1,000, यानी लगभग 90,000 रुपए। और अगर आप 1 मिलियन वाले क्लब में हैं, तब तो मिलते हैं पूरे $3,000, मतलब लगभग 2,70,000 रुपए हर महीने। वाह, ये सब सुनने में तो मतलब कमाल का लगता है। लेकिन जैसा कि हर बड़े और शानदार ऑफर के साथ होता है, यहां भी एक लेकिन छुपा हुआ है। और यकीन मानिए, यही लेकिन है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। हाँ, ये सारे वादे, ये सारे पैसे, सब एक तरफ, और वो एक शर्त, बस एक शर्त दूसरी तरफ। और यही वो शर्त है जो शायद कई लोगों के सपने को तोड़ सकती है। और ये है वो सबसे बड़ा सच। जो दावा किया जा रहा था कि ये प्रोग्राम सबके लिए है, वो सच नहीं है। हकीकत ये है कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और कनाडा में रहने वाले क्रिएटर्स के लिए है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये प्रोग्राम भारत के लिए है ही नहीं। और रुकिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, कुछ और भी शर्तें हैं। जैसे आपकी उम्र 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, हर महीने कम से कम 15 ओरिजिनल रील्स पोस्ट करनी होंगी, और सबसे बड़ी बात, ये एक इनवाइट ओनली प्रोग्राम है। मतलब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, फेसबुक खुद आपको चुनेगा। और पता है किसे चुनेगा? ज्यादातर उन लोगों को जो पिछले 6 महीने से फेसबुक पर ज्यादा एक्टिव नहीं है। और यहीं से फेसबुक की असली स्ट्रैटेजी समझ में आने लगती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को क्यों छोड़ दिया गया? मतलब इंडिया दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है, फिर भी ये प्रोग्राम यहाँ क्यों नहीं आया? इसके पीछे फेसबुक की एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। देखिए, फेसबुक का गोल एकदम क्लियर है। उन्हें यूट्यूब और टिकटॉक के जो बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर्स हैं, उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर लाना है। खासकर उन क्रिएटर्स को जो फेसबुक पर ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अमेरिका और कनाडा जैसे मार्केट्स में कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो वहाँ ये बड़े नाम जब फेसबुक पर आते हैं तो अपने साथ अपनी पूरी ऑडियंस लेके आते हैं। तो ये फेसबुक के लिए एक बहुत बड़ा दांव है। और यहीं पर इंडिया की कहानी पूरी तरह से अलग हो जाती है। सीधी सी बात है, भारत में फेसबुक पर क्रिएटर्स की कोई कमी ही नहीं है। यहाँ तो पहले से ही क्रिएटर्स की कह सकते हैं एक भीड़ है, एक बहुत बड़ा और एक्टिव क्रिएटर बेस है। तो फेसबुक को इंडियन मार्केट में क्रिएटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए फिलहाल ऐसे किसी महंगे प्रोग्राम की कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं हो रही। तो ठीक है, ये तो हो गई पूरी कहानी। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल, इस सब से हम भारतीय क्रिएटर्स को क्या सीखना चाहिए?
ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम ऐसी अफवाहों से बच सकें और अपना करियर सही डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकें। देखिए, यहाँ से 3 बहुत बड़े सबक मिलते हैं। नंबर 1, कभी भी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के भरोसे मत बैठिए। हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी बनाइए। नंबर 2, अपनी कम्युनिटी और अपने फॉलोवर बेस को मजबूत कीजिए, क्योंकि वही आपकी असली ताकत है, आपकी असली संपत्ति है। और नंबर 3, जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इंटरनेट पर सुनी सुनाई हर बात पर यकीन करने से पहले हमेशा ऑफिशियल सोर्स से उसे चेक ज़रूर करें। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या भविष्य में इस तरह के प्रोग्राम्स इंडिया में भी आ सकते हैं? देखिए, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये जो क्रिएटर इकोनॉमी है, ये बहुत तेजी से बदल रही है। तो असली सवाल ये नहीं है कि मौके आएंगे या नहीं, असली सवाल तो ये है कि जब वो मौके आएंगे तो क्या हम और आप, हम सब क्रिएटर्स उसके लिए तैयार होंगे?